उपस्थिति गोड्डा जिला की दर्ज होगी। संथालपना किसी से होड़ नहीं है। यह रैली किसानों के पक्ष में है और मैं कह सकता हूं कि यह रैली देश को एक संदेश दे जाएगा कि झारखंड के किसान अब जग चुके हैं। इस काले कानून के अंदर जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझ चुके हैं। जब तक यह कानून वापस नहीं होगा किसानों का यह लड़ता हुआ कदम आगे बढ़ता रहेगा। तो ये संथालपना स्तर पर ही रैली करने का मकसद जबकि यह तो राज्य स्तर पर होनी चाहिए थी। राज्य स्तर पर भी हुआ है लेकिन एक एक लोग जुट सके। यहाँ तो एक एक पंचायत पर यह आंदोलन होगा। अभी तो हम लोगों ने केवल चिनगारी दिखाई है, अभी 16 बनना तो बाकी है। जिस तरीके से रैली के बाद दिल्ली में देखा गया इस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हुई उससे, देखिए मैं कह सकता हूँ इस पर कि मैं बार बार 4 पंक्तियाँ कहा करता हूँ। वो पंक्तियाँ ये है कि शीशा टूटने के बाद काल हो जाता है। वैसे शीशा चिकना रहता है लेकिन टूट के उसमें भी धार हो जाता है। शीशा टूटने के बाद काल हो जाता है, कोयला जलने के बाद लाल हो जाता है। और किसी व्यक्ति को इतना ना छेड़ो वो बेचारा चिनगारी से कहीं 16 में बदल जाए। तो ये कहानी वही हो गई कि भाई आप 2 महीने से कोई आंदोलन कर रहा है, आप उसकी बातों को अनसुनी कर रहे हैं। तो कुछ उसमें गुस्से लोग थे लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि यह भी प्रायोजित था। और जितना दोषी उत्पाद मचाने वाले लोग नहीं है, कहीं उससे दोषी मैं सरकार को मानता हूं कि सरकार ने उनकी चीजों को समझने का प्रयास नहीं किया। अगर इस आंदोलन को पहले ही समाप्त कर देती सरकार तो उन्हें दिल्ली कूच ही नहीं करना पड़ता। अब भी सरकार जगे, उनकी बातों को सुने। ठीक है, उपद्रव करना आंदोलन का पार्ट नहीं हो सकता, इसे कोई जायज नहीं ठहरा सकता, हम हों चाहे कोई भी हो। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से यह आंदोलन जारी रहना चाहिए। हम सब इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। किसानों की मांग जायज है और जो यह काला कानून लाया गया है इस कानून को सरकार वापस ले, उसके आगे कोई समझौता नहीं हो सकता। जिस प्रकार निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये रैली को प्रशासन को उन्होंने कहा कि रोका जाए, इसको होने ना दिया जाए, इस पर क्या कहें? देखिए उनकी अपनी सोच है, उस बेचारे को तो कुछ मतलब है नहीं इन चीज़ों से, किसान से, खेती से। कारपोरेट घराने के लोग हैं तो सच में उनकी जुबान उसी तरह निकलेगी। कौन कौन रहेंगे उस दिन के रैली में? उस दिन के रैली में हमारे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब, फिर आपके हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं श्री रामेश्वर उरांव जी, ये तमाम लोग रहने वाले हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं श्रीमती दीपिका पांडे जी और कई विधायकों ने कहा कि हम भी सम्मिलित होंगे। हमें लगता है कि कांग्रेस की एक बड़ी टीम इसमें शामिल होने वाली है। बीजेपी के द्वारा बार बार कहा जाता है कि इस आंदोलन में किसान नहीं होते हैं, इस पर क्या कहें? देखिए ये तो दोनों बातें हैं भाई। किसान की लड़ाई केवल किसान लड़े ये तो नहीं है। किसान कमा के खून पसीना एक करके हमें अन्न देता है तो उसकी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। उसकी लड़ाई तो हमें लड़नी ही चाहिए और किसान भी सम्मिलित होते हैं। दोनों बातें हैं। अगर कोई दूसरा आदमी किसी के आंदोलन को समर्थन करे तो कोई नाजायज तो नहीं है, जायज है और हमें करना ही चाहिए इस प्रकार के आंदोलन का समर्थन। कोई मजदूर कहीं आंदोलन कर रहा है और कोई व्यक्ति समर्थन करता है तो पॉजिटिव उसको एस्पेक्ट लेना चाहिए उसकी चीज़ों को। और वैसे किसान भी शामिल होते हैं, दोनों चीज़ें, किसान भी शामिल होते हैं और राजनीतिक दलों को भी इसका समर्थन करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। चलिए आइए।